आकृति फिल्म के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये धान की लवाई चल रही है। धान को काटा जा रहा है खेतों से और यह पर्वतीय जिलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह से धान की फसलों उगाई जाती है। और देखो ये खेत में गोबर की खाद, जी हाँ, पशुओं के द्वारा ये गोबर हमें मिलती है और इसी गोबर को हम इन खेतों में डालते हैं और ताकि हमारी फसल अच्छी रहे। जिस प्रकार बाज़ार में आते हैं। और ये देखो, ये हमारा स्वीटी, ये डॉगी है और इस तरह से ये डॉगी किस तरह से अपने मालिकों को देखो लाड दुलार करता है। देखो, और अभी साथ साथ ही रहता है, खेतों में आता है। अब इस तरह से संपूर्ण खेतों को धान की लवाई चल रही है, काटा जा रहा है और इस तरह से ये एक जगह में इकट्ठा किया जाता है। तब इसे दूसरे और तीसरे दिन फिर मड़ाई इसकी होती है ताकि इसमें जो धान है वो आसानी से जो है निकल जाए। और उसके बाद ये पराली, इस तरह से पराली को जो सुखाया जाता है, इसको भी 2-3 दिन का समय लगता है। देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है छोटा किसान भी जो है पूरे काम पे लगा रहता है और जितना काम करता है उतना मेहनताना उसको नहीं मिलता है। फसल अच्छी नहीं होती है, पैदावार अच्छी नहीं होती है। बेमौसम की बरसात है, कभी नहरों में पानी नहीं है और कभी पानी है तो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। और इस तरह से मैं भी ये काम कर रहा हूँ और सबको ही करना पड़ता है। घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको ये कार्य करना पड़ता है। और इस तरह से ये एक साथ इसको जो है कोंडका, गढ़वाली भाषा में कोंडका कहा जाता है। और ये जो है जिस तरह से घराट घूमता है दाएं से बाएं की तरफ ऐसे लगाया जाता है और 2-3 दिन इसको रखा जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा परिवार लगा हुआ है इसकी कटाई में। और कटाई करने के बाद फिर इसकी मड़ाई होगी और इस तरह से जो है पूरा एक गट्ठा टाइप का बनाया गया है और इस तरह से इसको जो है लगाया गया है। इसको जो एकदम कलाकारी ढंग से भी लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए भी एक कला चाहिए होती है। और ये यहाँ पर सुंदर दृश्यांकन आप देख रहे हैं खेतों का और पूरा परिवार इस पे लगा हुआ है। और बहुत ही आनंद आता है जब इस तरह से खेतों में काम किया जाता है। खेतों में मिल बांट के सब लोगों को आना पड़ता है। मगर यही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जिस तरह से ये धान की फसल है, जिस तरह से पेड़ इसके हैं, उस तरह से पैदावार नहीं हो पाती है। या तो परंपरागत खेती है या इसमें जो है आधुनिकीकरण खेती का नहीं हो पाया है, अच्छे बीज नहीं मिल पाए हैं या वैज्ञानिक विधि से ये खेती नहीं की जाती है। जिस तरह से जो बाबा दादा के ज़मानों में होती थी उसी तरह से आज भी ये खेती उसी रूप में की जाती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। यदि इसमें कोई परिवर्तन किया जाए तो निश्चित है कि इसमें पैदावार बढ़ सकती है। और ये खेतों का आनंद लेते हुए खेतों में इस तरह से पूरा परिवार लगा हुआ है और ये चल रहा है। अब इसको जो है ये अक्टूबर के महीने की है और जुलाई में इसको जो है बोया जाता है। रुपाई के माध्यम से इसको बोया जाता है। पहले इसकी जो है पौध निकाली जाती है और पौध को फिर बिखेरा जाता है। फिर इस तरह से जो है इसकी मड़ाई होती है। मड़ाई में भी अधिक से अधिक लोगों के होना भी अनिवार्य होता है क्योंकि ये मड़ाई के लिए प्रायः यहाँ पर जो है लोग प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे आ जाते हैं और 6 या 7 बजे तक इसको पूरा निपटाया जाता है। जिस तरह से जो है ये खेत होते हैं छोटे बड़े, इस तरह से अगर ज़्यादा बड़ा खेत होता है तो 2 जगह पे जो है इसको इकट्ठा करके लगाया जाता है। गोल आकृति में वृत्ताकार आकृति जो है इसकी होती है, ये देख पा रहे हैं आप।
इस तरह से जो है फिर इसको जो है प्रत्येक सदस्य को निकालना होता है, मारना होता है और उसकी मड़ाई करनी होती है। और मड़ाई के साथ साथ जो है फिर इसको जो है अलग से निकाला जाता है। जैसे ये अब इस पे जो है मारने के बाद, पाँव से मारने के बाद यदि इस पर कुछ रह जाता है तो इस तरह से लट्ठी से इसको झाड़ा जाता है। एक आदमी को जो है इस पर रखना पड़ता है और ये आदमी जो है यहाँ पे ये मेरे द्वारा ही झाड़ा जा रहा है। देख लो ये सुंदर सा दृश्य, देखो कितना बढ़िया। और इसमें तो हाथ बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पूरा देखो पूरे हाथ की वर्जिश हो रही है। इस तरह से वर्जिश होती है तो कभी कभी तो आदमी के बराबर ऊपर चट्टा लग जाती है पूरी जो है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है मड़ाई में आते हैं तो इसको जो एक साथ इकट्ठा किया जाता है। और तो इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके हाथों में निकाल करके इस तरह से जो है निकाला जाता है ताकि कोई दाना इस पर रहे नहीं। इस पर अगर दाना रहता है तो वो जो है दो तरह से नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एक इसमें फिर जो है जब इसको जो है इकट्ठा किया जाएगा तो उसमें चूहे लग जाते हैं। इस तरह से जो है ये नाज इकट्ठा हो गया और ये लोग जो है अब पूरा परिवार जो है इसमें खेतों में ही खाना खाया जा रहा है। देखो किस तरह से जो है आनंद आ रहा है, सब लोग एक साथ बैठ करके जो है खाना खा रहे हैं, ताकि जो है अब थकान सी भी सबको हो गई है, क्योंकि सुबह आ जाते हैं तो एक आदमी जो है खाना बनाएगा। अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये धान को इकट्ठा किया जाता है फिर से। और इस तरह से जो अब ये पराली जो है इस तरह से ले जाया जाता है, इसको इस तरह से इसको बांधा जाता है। बांधने के बाद फिर इसको जो है एक लट्ठी पे पूरी लांग जिसको कहते हैं, इस तरह से इसको जो है इकट्ठा किया जाता है। और फिर ये पशुओं के चारे के काम आ जाता है, जो कि आगे जो है जनवरी फरवरी तक, मार्च अप्रैल तक भी चलता है कभी कभी। इस तरह से इसको जो है पूरा एक आदमी जो है ऊपर रहता है और इकट्ठे करके जो छोटे छोटे जो गट्ठियाँ बना करके इसको जो है गढ़वाली भाषा में इसको परोड़ा कहा जाता है। और इस तरह से परोड़ा लगाया जा रहा है और ये पशु के चारे के काम आएगा। भैंस, गाय, बैल, उनको जो खिलाया जाता है। धन्यवाद।